किसकी जीत किसकी हार, अब की बार किसकी सरकार। 10 मार्च को सुबह से लगातार पल पल का अपडेट सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। हरियाणा का बजट सत्र चल रहा है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। किस तरह से कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है सर? बजट आएगा कल पेश करेगी सरकार बजट और उसको हम देखेंगे। अगर वो जनहित में होंगे तो उनकी सराहना करेंगे हम। और वो जनविरोधी हुआ जैसे अब तक के बजट रहे हैं, इनके निराशाजनक बजट रहे हैं, तो उनका डट के विरोध करेंगे। ये मुख्यमंत्री अपना तीसरा बजट पेश कर रहे हैं। पिछले बजट जो उन्होंने पेश किया था उसको किस तरह से आंकेंगे? मैंने कहा पिछले बजट तो सब जो है कोई रोड मैप है नहीं, उसमें कोई विकास का वो नहीं है, कोई ऐसा नहीं दर्शाया गया जो हरियाणा 2014 में नंबर 1 था प्रदेश प्रति व्यक्ति है प्रति निवेश में, अपने स्थान से फिसल गया है और फिसल रहा है। और जो नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय में, वो आज बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। तो इस प्रकार से किसान है, मजदूर है, गरीब आदमी है, व्यापारी है, कर्मचारी है, सब निराश हैं, सरकार से विमुख हो चुके हैं। तो सरकार ने एक फोर्स्ड एंटी कन्वर्जन बिल भी टेबल किया है सर, तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया। थोड़ा सा जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को कि इसमें क्या खामियां हैं? नहीं, कांग्रेस ने विरोध नहीं किया। कांग्रेस ने कहा है कि इसको डॉक्टर कादियान ने कहा था सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, कि बहुत सारे इसमें ऐसे हैं जो समाज में कर सकते हैं। तो बाकी ये कि कोई धर्म बदले जबरदस्ती, ये तो आज भी आईपीसी में सजा है, वो ही नहीं कर सकता। तो ये था हमारा। तो डॉक्टर कादियान ने तो उसकी कॉपी तक फाड़ दी थी सर, आप कहते विरोध नहीं? कॉपी फाड़ी थी बिकॉज वो कहते थे सिलेक्ट कमेटी भेजो। नहीं, डॉक्टर कादियान से बड़ा हिंदू कौन है, तो कहते सिलेक्ट कमेटी में भेजो। और इसमें जो एक कमियां हैं वो देखो, बहुत सारी कमियां हैं, इनका इम्प्लीकेशन समाज के लिए ठीक नहीं रह सकता। तो नेता सदन ने कुछ ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किए जिससे वो उत्तेजित हो गए, उत्तेजित करके फाड़ी। आज सब उनने भी रिग्रेट कर लिया, इनने भी रिग्रेट कर लिया। प्रजातंत्र में चलता है। उनका निलंबन वापस हो गया। हाँ, क्योंकि नेता सदन ने भी रिग्रेट किया, इन्हें भी रिग्रेट कर लिया। तो हाउस में आपकी बार रिसेस हो रही है सर, आपको लगता है इससे कामकाज थोड़ा प्रभावित होगा, थोड़े और ज्यादा दिन मिलते? नहीं, वो तो पार्लियामेंट में भी ऐसी ही है। बजट पेश होने के बाद जो है समय होता है, जो बजट स्टडी किया जाए तो ठीक है। तो किसानों से जुड़े, आम आदमी से जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे सरकार कटघरे में है। किसानों को जो प्रॉमिस किया गया था वो उनको दाम नहीं मिले और बहुत सारे इश्यूज हैं। तो कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो आप जो बाकी के दिन कार्रवाई के बच्चे उसमें उठाना चाहेंगे? एमएसपी है, जो धान में घोटाला होता वो है, जिन किसानों की जान गई उनको कंपनसेशन है, उनके बच्चों को नौकरी है, जो एक साल तक किसान के, उनका व्यक्तिगत स्वार्थ थोड़ा था, किसानों के हित में वहां बैठे रहे। 1 साल तक जो कानून लाए गए थे वो किसान विरोधी थे, किसानों के हित में नहीं थे, इस वास्ते वो बैठे रहे और वो वापस ले ली सरकार ने। लेकिन इस दौरान जिन किसानों की जान गई उनको कंपनसेशन देना, उनको नौकरी देना सरकार का काम है। आप नौकरियों की बात कर रहे हैं, एक एक करके नौकरियों के भर्ती घोटाले और स्कैंडल सामने आ रहे हैं सर। वो सब घोटाले उठाए हैं, पहले भी उठाए हमने, अब भी उठाएंगे। तो लगता है आपको हरियाणा में नौकरियां बांटी गई हैं चहेतों को या बेची गई हैं? हाँ बिल्कुल, नौकरियां तो जैसे परचून की दुकान में परचून बिकता है ना, इस तरह हुई। ये कोई प्रत्यक्ष प्रमाण की उतनी एचपीएससी में जिस प्रकार से करोड़ों रुपए पकड़े गए, उनके पहले सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के चेयरमैन को निलंबन करना पड़ा, तो ये सब आपके सामने है। 10 मार्च को पंजाब विधानसभा के चुनाव परिणाम आ रहे हैं सर, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? कांग्रेस की सरकार में नहीं। हरियाणा का बजट सत्र चल रहा है और विपक्ष किस तरह से सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल जी मौजूद हैं। मैम, क्या तैयारी है सरकार को घेरने की? कल बजट भी आ रहा है। देखिए, सरकार की पूरी तैयारी है। महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ, उसमें सभी ने जानने का प्रयास किया कि हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए कितने रोजगार के साधन सरकार दे रही है, क्या उनको बेरोजगारी भत्ता दे रही है,
और शिक्षा का स्तर लगातार जो गिरता जा रहा है, स्वास्थ्य का स्तर गिरता जा रहा है। नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं, उसमें आज तक स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स की भर्ती हो नहीं रही है, पैरामेडिक्स वहां पर है नहीं है, और हमारे युवा जो है बेरोजगारी की वजह से धक्के खाता फिर रहा है और हरियाणा प्रदेश जो है बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। बेमौसमी बारिश की वजह से किसान को जो बहुत भारी नुकसान हुआ है उसमें स्पेशल गिरदावरी की बात है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की बात है, बच्चों को लैपटॉप, आईपैड और स्मार्टफोन दिए जाने की बात है। इस तरह के तमाम मुद्दे हैं और मैं समझती हूँ कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री हैं वो बजट भी पेश कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि कल आने वाले बजट में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर किस प्रकार से महिलाओं को सशक्त किया जाए, इस पर वो अगर ध्यान देंगे तो अच्छा होगा। केवल और केवल जो नारे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे नारे देने की एडवोकेसी करने की बजाय वाकई में ही बेटियों का, बहनों का जो हमारी आज के कानून व्यवस्था के हिसाब से देखेंगे कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो लगातार बढ़ता जा रहा है उस पर कंट्रोल के जो रास्ते भी हैं वो सरकार दिखाने का काम करे। और हम लोग आने वाला जो कल बजट पेश होगा उस पर पूरा बजट देखने के बाद अगर ये प्रदेश की जनता के हित में होगा, अगर ये महंगाई रोकने वाला होगा, पेट्रोल डीजल के दाम जिस प्रकार से लगातार बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, हम समझते हैं तो हम इसका स्वागत करेंगे। नहीं तो हम इसका जो है बजट सत्र का पूरी तरह से पटल पर हम बजट की स्टडी करने के बाद इसका विरोध भी करेंगे। आपने महिला अधिकारों की बात की और महिलाओं के प्रति जो बढ़ते अपराध है उसको लेकर बात की, कैसे आंकेंगे, क्योंकि ये दूसरा कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी का, क्या इस सरकार के कार्यकाल में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है? नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया के जो आंकड़े आते हैं उसमें बताया जा रहा है, और कल परसों इनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वुमेन अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा कि रिपोर्टेड मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब मामले बढ़ रहे हैं तो उनकी रिपोर्टिंग भी बढ़ रही है। तो हमारा कहना है कि जो भी मामला हो, एक तो उसकी रिपोर्टिंग बढ़े ताकि महिलाओं को सही समय पर न्याय भी मिले, क्योंकि अगर जस्टिस डिले तो जस्टिस डिनाइड है। तो महिलाओं के प्रति बढ़ता अपराध, रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, स्टॉकिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं, एसिड अटैक के बढ़ते जा रहे हैं, छेड़छाड़ के बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के बाद, लंबे समय के बाद अब शिक्षण संस्थान हमारे जो खुल रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की ईव टीजिंग ना हो, छेड़छाड़ ना हो, इस तरह पर सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए।